नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश में 2024 एमपीडीटी फार्मेसी कोर्स की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। इस बार की काउंसलिंग होने वाली है कि नहीं होने वाली, इस चीज़ को लेके आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, टेंशन हो रही है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन होगा, काउंसलिंग इतनी लेट क्यों हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके अलावा क्या कॉलेज में सीट भर गई हैं, मतलब भर्ती जा रही हैं, ये भी अभी टॉपिक चल रहा है बच्चों के मन में, और कॉलेज से फ़ोन भी आ रहा होगा आपको। इसके अलावा क्या प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लेना चाहिए, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। इस बार की काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, ये भी आज समझ लेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप ले रखा था, मतलब पिछले साल एडमिशन नहीं लिया, या नीट के कारण ड्रॉप ले रखा था, नीट में अच्छा नहीं कर पाए, अब फार्मेसी करने का सोच रहे हैं, तो उनको भी टेंशन हो रही है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन कैसे होगा, और किनको कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, इस पर भी आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो देखिए, अगर आप 12th क्लास के बाद डी फार्म या बी फार्म करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने बी फार्म कर रखा है तो डेफिनेटली आप एम फार्म कोर्स करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है। और बहुत से बच्चे फार्म डी कोर्स करने का सोच रहे हैं, जो कि 12th के बाद किया जाता है और 5 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, वो लोग जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट बी फार्म सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे। तो आप लोगों के लिए भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो फार्मेसी में जितने भी कोर्सेस हैं, हर एक कोर्स की काउंसलिंग के रिगार्डिंग आज आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ। अब मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ फार्मेसी कोर्स के रिगार्डिंग हर एक चीज़ का अपडेट, जो कि एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे बेस्ट चॉइस फिलिंग करें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होता है, अलॉटमेंट कब आता है, कैसे कॉलेज में रिपोर्टिंग की जाती है, फीस की जानकारी, कॉलेज की जो फीस है वो कितनी है, जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो कितनी फीस जमा करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना होते हैं, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग आपको सपोर्ट और गाइडेंस मिलने वाला है। और इसके अलावा भी मैं आपको 4 साल तक और भी अदर चीज़ के रिगार्डिंग गाइडेंस देता रहूँगा, सपोर्ट करता रहूँगा जब तक आपका कोर्स चलता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं 9179176554 पे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई करके, आंसर करके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो काउंसलिंग है इतनी लेट क्यों हो रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर एक कॉलेज, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर फार्मेसी कोर्स से जुड़े हुए गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। और जो कॉलेज होते हैं इनके अप्रूवल का प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पीसीआई का नाम आपने सुना होगा, अगर आप जैसे बायो के स्टूडेंट्स हैं और फार्मेसी करने का सोच रहे होंगे, फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया। तो इससे जो है, जो कॉलेज है, कॉलेज को अप्रूवल मिलता है। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो इससे एफिलेटेड मध्य प्रदेश के अंदर तमाम कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी और प्राइवेट कॉलेज भी। तो उनके एफिलिएशन की प्रोसेस भी चलती है। सीट्स जो होती हैं, बहुत से कॉलेज अपनी सीट बढ़ाते हैं, बहुत सारे नए कॉलेज ओपन होते हैं। तो इसमें अभी जो है बहुत लेट ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। तो जो पीसीआई का अप्रूवल है, आरजीपीवी के एफिलिएशन का जो काम है, अभी वो रनिंग में है। अगर आप एमपीडीटी की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो जो सीट्स हैं कॉलेज की, और इसके अलावा जो स्टेटस होता है बेसिकली, मतलब जो कॉलेज की लिस्ट होती है, वो पूरी लिस्ट अभी नहीं डाली गई है। 4-5-6 कॉलेज की होगी। और जब तक लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कॉलेज तो कम है, प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं, आपको देखने को मिलेंगे अराउंड 140-45 आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल जाएंगे पूरे एमपी के अंदर, जिसमें इंदौर, भोपाल में सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं। तो एक भी कॉलेज की लिस्ट नहीं आई है। अब रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया, और जब चॉइस फिलिंग चालू करेंगे तो उसमें कॉलेज की लिस्ट ही नहीं होगी, तो फिर आप क्या कर पाओगे, कैसे कॉलेज चॉइस कर पाओगे। तो इसलिए जो है, ये जितना भी जो प्रोसेस है, ये पूरा कंप्लीट कब होगा, 31 अगस्त तक का टाइम दिया है कॉलेज को। तो पूरा ये जो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा 31 अगस्त को, तो उसके बाद जो है आपका अगस्त के बाद सितंबर में या अक्टूबर में, हो सकता है कि ये अक्टूबर में भी खिंच जाए, हो सकता है कि ये
15 सितंबर के बाद या 25 सितंबर तक, जब तक जैसे भी चालू होगा वो डीईटी की वेबसाइट पे आ जाएगा। ना तो आपसे छुपने वाला, ना मुझसे छुपने वाला। मैं तो आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग अपडेट और गाइडेंस और वीडियो देने ही वाला हूँ। बाकी अपने स्टेटस पे भी डालने वाला हूँ। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे भी आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे बीटेक वाले बच्चों के लिए दे रहे हैं, वैसे ही फार्मेसी वाले बच्चों के लिए मिलती रहेगी। तो जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, मैं पूरा शेड्यूल डिस्कस करूंगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, हर एक राउंड के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें। काउंसलिंग तो देखिए होगी, 100% काउंसलिंग होगी। बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है उसका क्या मतलब है। तो उस चीज़ को भी समझते हैं कि वो क्या भ्रम है, क्या धोखा है, उस चीज़ को भी समझाने वाला हूँ। अगर आप वो चीज़ समझ गए तो डेफिनेटली निश्चिंत होकर बैठेंगे और प्रॉपर तरीके से आप काउंसलिंग कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पीसीआई का जो अप्रूवल होता है, कॉलेज की जो मान्यता है, उनका भी काम चल रहा है। और एमपीडीटी की जो वेबसाइट है उस पर सभी कॉलेज की लिस्ट नहीं आई है। जैसे ही सभी कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी तो आपका कंप्लीट शेड्यूल आ जाएगा डीईटी की वेबसाइट पे, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये जो प्रोसेस है वो आपका चालू हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें, आप बोल रहे हैं कि सर जो कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज से फोन आ रहा है ना, वो लोग बोल रहे हैं कि कॉलेज में सीट भरती जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी चल क्या रहा है इस चीज को आप समझ लें। जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी आरजीपीबी एफिलेटेड कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, जैसे कि मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो यूनिवर्सिटीज जो है उनमें एडमिशन अलग प्रोसेस के थ्रू होता है, उनका टेस्ट होता है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन जो कॉलेज आरजीपीबी एफिलेटेड हैं, जो राजीव गांधी से मान्यता प्राप्त हैं, उनमें एडमिशन जो है एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। और देखिए, अगर आप जैसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पे फाइल बन रही है, बेसिक मतलब क्या है, जो कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं वो लोग आपकी एक फाइल बना ले रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए, सब चीज़ें आपसे कलेक्ट कर ली, थोड़ा बहुत आपसे रजिस्ट्रेशन का चार्ज ले लिया, 5,000, 10,000, जो भी चार्जेस ले रहे हैं, वो लोग अपनी फाइल बना के रखते जा रहे हैं। अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है जब एमपीडीटी की काउंसलिंग ओपन होगी तब जो है अपने कॉलेज का नाम सबसे ऊपर रख देंगे, है ना, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चॉइस फिलिंग करके आपका एडमिशन प्रोसेस कर देते हैं। तो ये चल रहा है। तो अभी आपकी सिर्फ फाइल बनी हुई है। अब देखिए, जिस बच्चे का परसेंटेज ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसको वो कॉलेज मिलेगा। जैसे अगर आपका परसेंटेज कम है, आपका जैसे कि 60 के नीचे परसेंटेज है, कॉलेज वालों ने बोल दिया कि हम आपको एडमिशन दे देंगे, आपकी फाइल बना ली, आपसे 10-15 हज़ार रुपये ले लिए, डॉक्यूमेंट्स रख लिए। अब आप कॉलेज वाले क्या करेंगे, कॉलेज वाले जो है, अब उनकी जो टीम होती है वो लोग जो है जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, चॉइस फिलिंग कर देंगे। बाहर से कोई बच्चा है जिसका परसेंटेज 65 है, 70 है, वो बाहर से काउंसलिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली डीईटी के रूल के अकॉर्डिंग, और ये होता ही है, जो 75% वाला है, 70% वाला है, या किसी बच्चे का 60 है जो कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, और किसी का 61 है, तो 61 वाले बच्चे को पहले सीट अलॉट होगी, चाहे आप बाहर से करें चाहे अंदर से काउंसलिंग करें। देखिए, अगर आप जैसे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तब फंस जाते हैं। ये किन के लिए है वो चीज़ में मैं बता दूंगा। डायरेक्ट एडमिशन किन को लेना चाहिए, जिन बच्चों का परसेंटेज अच्छा है 12th के अंदर, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है फार्मेसी के अंदर। अगर आपको बी फार्म में लेना है, डी फार्म में लेना है एडमिशन, तो कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, सिर्फ 12th के परसेंटेज बेस पर आपको कॉलेज मिलता है। जितना अच्छा परसेंटेज उतना अच्छा कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस, और जितना कम परसेंटेज उतना आपको खराब कॉलेज मिलेगा। और एमपी के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 140-50 जो कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज होंगे, उनमें सभी कॉलेज सही नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ नाम के कॉलेज हैं, जहाँ पे ना तो प्लेसमेंट है, ना पे पढ़ाई अच्छी होती, ना फैकल्टीज अच्छी होती, लैब्स भी नाम के लिए खोल रखी है, कुछ भी सही नहीं है। और जो अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पे आपको फार्मेसी के लिए प्रॉपर तरीके से गाइडेंस, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब तक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, जब तक अच्छी फैकल्टीज नहीं होगी, तो कैसे आप चीज़ों को लर्न कर पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कॉलेज सबसे पहले विजिट कर लें, देख लें, समझ लें, बच्चों से रिव्यू ले लें, जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछ लें कॉलेज के बारे में। तो आपको अगर जैसे आपका परसेंटेज अच्छा है, जैसे 70-75 परसेंटेज है, तो आप जो है बाहर से काउंसलिंग कर लें, और उसमें जो है आप ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज रखें, नीचे प्राइवेट कॉलेज रखें। अब कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं, किस गवर्नमेंट कॉलेज को कैसे रखना है, इसका अगर आप जानना चाह रहे हैं, या आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग नहीं कर पाते। देखिए, बीटेक के अंदर इस बार भी
बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक की, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन में जो ओबीसी है उसके जनरल कैटेगरी हो गया, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो गया, तमाम चीज़ दिक्कतें आई। क्योंकि देखिए खुद का अगर आप पहली बार काउंसलिंग करेंगे, अगर आप नहीं जानते, तो डेफ़िनेटली अगर आप कुछ का कुछ कर देंगे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी दिक्कत जो है बीटेक के अंदर बहुत सारे बच्चों को आई हुई है, ये मैं आपको क्लियर बताना चाह रहा हूँ। इसलिए जो है हम लोग पेड काउंसलिंग भी करते हैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ, जिसके अंदर जो है हम आपको घर बैठे ही, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ें हमारे साथ शेयर करना है। और इसमें जो है हम आपका रजिस्ट्रेशन में भी पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है, 4-5 स्टेप होती हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं, आपकी डिटेल डालना होती है, तब जाकर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो वो हेल्प सेंटर पे जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए। अगर वो कैंसिल कर देते हैं तो फिर उसके बाद आप कैंसिल करके फिर अगेन उसमें लगे रहते हो, तो इसमें दिक्कतें बहुत आती हैं। इसके अलावा चॉइस फिलिंग मेन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है एमपीडीटी काउंसलिंग की। तो इसके लिए कॉलेज का एनालिसिस, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस कॉलेज की फीस कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, हम आपको एक्सेल फॉर्मेट में बेस्ट ऑफ 2 चॉइस फिलिंग बना के देंगे। जो आपको बेस्ट रहेगी उस पे डिस्कशन करके एक फाइनल चॉइस फिलिंग हम लोग बना के देंगे। और जब भी आप हमें फ़ोन करेंगे, हम आपका फ़ोन पिकअप करेंगे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो बच्चे हमसे पेड काउंसलिंग ले रहे हैं, उनको फुल सपोर्ट, फुल गाइडेंस दे सकें। आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से लेके जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, तब तक आपको जो-जो दिक्कतें आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेके भी, गैप सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग आपको सपोर्ट देने वाले हैं। फिर मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कॉलेज में अलॉटमेंट और जो रिपोर्टिंग प्रोसेस होती है, उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। मतलब आपको घर बैठे कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है, वो भी बहुत मिनिमम चार्जेस के साथ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड सीएलसी राउंड के रिगार्डिंग। फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया तब तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हम सेकंड राउंड के लिए भी प्रॉपर तरीके से आपको चॉइस फिलिंग वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें कुछ हम ज़्यादा चार्जेस नहीं ले रहे हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा टाइम दे रहे हैं, आपके 1-2 घंटे एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से आपको चॉइस फिलिंग बना के दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए हमने कुछ चार्जेस रखे हैं। आपकी इच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं लेना चाहें, आप खुद करना चाह रहे हैं, खुद फँसेंगे तो उसके बाद फिर हमें कॉल करेंगे ही। और बहुत से बच्चे जानते हैं, बहुत से बच्चे कर भी लेते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग कर देते हैं। क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है, वो प्रॉपर एक साइज़ के अकॉर्डिंग होता है और वो विज़िबल होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स दिखते ही नहीं है, तो हेल्प सेंटर उनको वेरिफाइड नहीं करता है और फिर आप कैंसिल करके अगेन सब प्रोसेस में उलझे रहते हो। और लास्ट वाले दिन अगर आप पहुंचोगे तो लास्ट वाले दिन फिर होगा क्या कि आपको हेल्प सेंटर पे जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए, भगना पड़ेगा आपको। अगर आप बाहर से हैं, किसी अदर सिटी से हैं, तो आपको वहाँ पे जाके वो सब चीज़ें करना होंगी। तो इन झंझट से आप बचना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो हमारी पेड काउंसलिंग है इससे आप जुड़ जाएँ। ऑलरेडी बच्चे जुड़ चुके हैं। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। हमारा एक गूगल फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है। जो पेमेंट हम माँगेंगे उसकी स्लिप अपलोड करना होगी और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे आप जॉइन हो जाइएगा। उस पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो प्रॉपर तरीके से हम लोग गाइडेंस देने वाले हैं और आपका नंबर भी सेव करते हैं। मतलब बी फार्म जो आपका नाम होगा काउंसलिंग के नाम से हम लोग सेव करेंगे और जब भी आप हमें फ़ोन करोगे, जब मैं फ्री रहूँगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँगा, तो डेफ़िनेटली आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ के या कॉल करेंगे तो हम आपका फ़ोन पिकअप करेंगे। इतना जो है हम हर बच्चे के साथ किए हैं बीटेक के अंदर और बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस दिया है, सपोर्ट दिया है, हर किसी को कॉलेज मिल गया, प्रॉपर तरीके से सब काउंसलिंग हो चुकी है। कुछ बच्चे सेकंड राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं। ये थोड़ी-सी बीच में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, सॉरी बोलना चाहूँगा इसके लिए अगर आपका टाइम खराब किया हो तो। अब हम समझते हैं, ये तो आप समझ गए कि कॉलेज में जो है सिर्फ आपकी फाइल बनने वाली है, काउंसलिंग तो एमपीडीटी के माध्यम से ही होगी, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग ये सब करके। और कॉलेज वाले आपको डायरेक्ट एडमिशन पे कॉलेज वाले ये सब चीज़ें कर देते हैं। लेकिन घाटा यही रहेगा कि जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें आप नहीं डाल पाएँगे, वो अपना कॉलेज उसमें डालेंगे। अब देखिए जिनका 12th में कम परसेंटेज है, जैसे 65 के नीचे है, 60 के नीचे है, तो वो लोग जो है कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, अगर दे रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा घाटा भी होता है कि आपको बोल दिया हम एडमिशन देंगे, अब जैसे बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे बाहर से आ गए, क्योंकि डीईटी क्या करेगा, जो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको सीट अलॉट कराएगा, वहाँ पे किसी कॉलेज की नहीं चलने वाली। एक आईपीएस कोटे की सीट अलग होती है, वो एक अलग चीज़ हो गई, जो सीट बेची जाती है बेसिकली, और उसमें भी शायद 10-15 सीटें होती हैं, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो 100 सीटें होती हैं जो डीईटी के थ्रू भरी जाती हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसी को अलॉट होगा, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लें, चाहे आप इनडायरेक्ट एडमिशन लें। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कर लें। अगर आपका 65 से ऊपर परसेंटेज है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, हम लोग आपकी काउंसलिंग करके दे देंगे। ठीक है? इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप बाहर से डायरेक्ट अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज से जो टॉप के
प्राइवेट कॉलेज है वो आप नहीं डाल पाएंगे। जैसे किसी फलाना कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आपको समझ में आ गया मैं ये ले रहा हूँ, अब उससे बेहतर कॉलेज है, उसको आप देखना चाह रहे हैं कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली उससे ऊपर आपको रखना पड़ेगा ना। लेकिन कॉलेज वाले जो है डायरेक्ट एडमिशन पे वो अपने ही कॉलेज का नाम रखेंगे। ऐसा बीटेक के अंदर भी हुआ, हम लोगों ने काउंसलिंग की, उनका अच्छा कॉलेज रखा और उनको अलॉट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अलॉट भी हो भी जाता है। तो होप आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे कि जो काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी सितंबर में, हो सकती है 15 सितंबर से लेके आपका जब भी शेड्यूल आएगा मैं आपको शेयर करूंगा, डेफिनेटली वीडियो दूंगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीएलसी राउंड, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, चॉइस फिलिंग कैसे करें, जैसे बीटेक वाले बच्चों को दे रहा हूँ वैसे ही आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाए होंगे। और नीट वाले जो बच्चे ड्रॉप लिए हैं, आप भी टेंशन ना लें, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आप लोगों के लिए गैप सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग भी मैं जानकारी दे दूंगा। और जैसे मैंने बता दिया, जिनका परसेंटेज अच्छा है वो लोग जो है डायरेक्ट एडमिशन ना लें, आप लोग काउंसलिंग खुद कर लीजिएगा। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से फार्मेसी कोर्स की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत कुछ जान पाए होंगे। और जैसे ही हमारा शेड्यूल आता है आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। अगर आपके मन में कुछ भी और डाउट्स हैं तो ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के आप जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा फार्मेसी कोर्स के रिगार्डिंग, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।